गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। B.Ed सेकेंड सैम का सबजैक्ट ICT आप कर रहे सी। लास्ट वीडियो के मैं तुहानूं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजिज ऑफ ICT करवाया सी। अज की वीडियो के आप सैक्शन ए का आई थिंक लास्ट टॉपिक है नहीं, इस तो बाद एक टॉपिक हो रहा है। पहला आप अज करांगे इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन टीचिंग एंड लर्निंग। इस तो बाद एक होर टॉपिक है वो करवा के थोड़ा सैक्शन ए है जो कंप्लीट हो जाएगा। चलो अज का टॉपिक आप पहले शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन टीचिंग एंड लर्निंग। ICT नूं मतलब सूचना संचार ते तकनीकी नूं आपां टीचिंग ते लर्निंग प्रोसैस दे नाल किवें इंटीग्रेट किवें जोड़ के चलदे हां। सूचना तकनीकी अध्यापन ते सिੱਖਣ प्रक्रिया नाल मिल के काम करती है। जदों ये मिलजुल के काम करते तो एक वधिया क्लासरूम की भूमिका तैयार करते हैं। कहते ICT ते टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसैस दे बोथ टूगैदर आर वर्क। ठीक है ना, ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। दे बोथ टूगैदर आर वर्किंग। ठीक है, टू मेक अ क्लासरूम रिलायबल और आप कह सकते हैं इंटरस्टिंग। ठीक है, क्लासरूम में इंटरस्टिंग बनाने रिलायबल बनाने दोनों आप इकट्ठे मिला के यूज़ करते हैं। सब तो पहला पॉइंट ये आ जाता सूचना तकनीकी एक विषय के तौर पर IT एज आ सबजैक्ट। कहते जो ICT है इनू एक एज ए सबजैक्ट ही रीड किया जाता है। ठीक है ना, एक तरह नाल एज ए सबजैक्ट ही आप काम करते हैं। क्योंकि देखो जो आप ICT जो बिना सबजैक्ट तो आप किसी चीज़ में बच्चे पढ़ाते तो इंटरस्ट नहीं आता। जो एक विषय में आप ऐड करते हैं उदों ही बच्चे इंटरस्ट लैके उस चीज़ में पढ़ने के भूमिका निभाते हैं। इसलिए ICT एक एज ए सबजैक्ट के तौर पर ही यूज़ किया जाता है। सैकेंड, सूचना तकनीकी एक माध्यम वजों IT एज ए प्रेजेंटेशन मीडिया। उस अलावा IT आप एज ए प्रेजेंटेशन मीडिया यूज़ करते हैं। मतलब किसी चीज़ में बहुत वधिया ढंग नाल जे आप रिप्रजेंट करना चाहते हैं विद पिक्चर विद ऑडियो विद वीडियो तो आप ICT के जोड़े वक्रे वक्रे टूल है उन्होंने यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, सूचना तकनीक एक अध्यापन विधि वजों IT एज ए टीचिंग मैथड। ईवन IT आप इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी आप एज ए टीचिंग मैथड भी यूज़ कर सकते हैं। बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ICT टूल टीचर कैन मेक देयर लेक्चर इंटरस्टिंग। ठीक है ना, इंटरस्टिंग किवें बना सकते हैं क्योंकि अलग अलग टूल यूज़ होंगे। प्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। सो मैनी डिवाइसिस आर अवेलेबल। ठीक है ना, बहुत सारी डिवाइस जिन्हां नाल अलग अलग तरह के टीचिंग मैथड बना के टीचिंग नूं बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग बनाया जा सकता है। फोर्थ, सूचना तकनीकी एक सुविधा नैटवर्क तकनीक वजों IT इज़ अ फैसिलिटी नैटवर्क टैक्नोलॉजी। उस अलावा एक नैटवर्क टैक्नोलॉजी के तौर पर भी काम करती है। ठीक है ना, मतलब यदि एक फुल फ्लैज नैटवर्किंग है। ठीक है, आपदियाँ मतलब कुछ फैसिलिटीज़ है जिहड़ियां कि ये द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। फिफ्थ, घर के काम लई सुनेहा विधि होमवर्क SMS। उस अलावा हम अजकल आप बच्चों देखते हैं जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उन्होंने मतलब कोई होमवर्क वगैरह जो प्रोवाइड किया जाता SMS थ्रू प्रोवाइड कर दिता जाता जिहदे पेरेंट्स को पता लग जाता भी बच्चों को की काम दिता गया तो किस तरह काम करवाना। पहला ये फैसिलिटीज़ नहीं होंदी सी, पहला बेसिकली बच्चे डायरीज ही लिख के लैके आते स्कूल चों। तो हुण एक स्टैप आप अगे वध चुके हैं इन्होंने चीज़ों को लैके। सिक्स, ऑनलाइन सोबनी या ऑनलाइन असाइनमेंट। उस अलावा बच्चे ऑनलाइन असाइनमेंट दित्तियां जांदियां। उन्हों का पर्पज़ की होंदा ताकि बच्चे ऑनलाइन स्टडी को सीरीयसली लैन तो ऑनलाइन स्टडी दे नाल बहुत सारिया चीज़ों सीख सकन। सेवंथ, अध्यापन सीखण प्रक्रिया सॉफ्टवेयर मॉड्यूल टीचिंग लर्निंग ऑनलाइन मॉड्यूल। उस अलावा टीचिंग लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस अगे मैं बहुत बारी तुहानूं एग्जाम्पल दी है। लाइक टीचर जोड़े अज का टाइम है जो कोविड का टाइम है इस टाइम के दौरान की बेसिकली ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है। जूम द्वारा क्लासेस लगाई जा रही हैं, गूगल मीट द्वारा। ठीक है, बच्चों नाल इंटरैक्ट किया जाता है तो वह भी एक ICT के द्वारा ही पॉसिबिलिटी उस चीज़ की बनी है। अभ्यासी क्लासरूम वर्चुअल क्लासरूम तैयार किए हैं। वर्चुअल क्लासरूम यहो क्लासरूम होंगे जिहदे आप एक्चुअल के क्लासरूम के सिट बैठते नहीं, लेकिन आपको यहो जिहा एक मतलब इन्वायरमेंट यहो जिहा दिता जाता भी आपको लगता भी आप क्लास के ही पढ़ रहे हैं। तो विद द हैल्प ऑफ ICT एक वर्चुअल क्लासरूम बहुत वधिया तरीके दे तैयार जिहड़े वो किए जा सकते हैं। नाइनथ आ गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उस तो इलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की है थोड़ी ऑडियो वीडियो जी ओपन होंगी है सामने वाले पर्सन तुम डायरैक्टली इंटरैक्ट करते हो। ऐ लगता जिवें आप आमने सामने बैठ के गल्लां करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप सेम तौर पर गल्लां कर सकते। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जी फैसिलिटी है वो भी आपू ICT करके ही वो जी पॉसिबिलिटी है बनी है। वो ही आप दूसरे यूजर नाल इंटरैक्ट कर पाते हैं। 10th पॉइंट इज़ अध्यापन सीखण की प्रभावशीलता वधाउणा इंक्रीजिंग है
द इफैक्टिवनैस ऑफ टीचिंग लर्निंग। उस तो इलावा कहते टीचिंग लर्निंग के प्रोसैस में बहुत ज़्यादा इफैक्टिव बना देता। इफैक्टिव अपने आप हो जाता क्योंकि टीचिंग जी इंटरस्टिंग हो जाती है, बच्चे इंटरस्ट लेंगे हैं, टीचर भी इंटरस्ट लेंगे, नवे नवे टैकनीक्स यूज़ करते हैं। बोरिंग जो लैक्चर से उन्होंने तो मतलब हूँ थोड़ा हट के डैमोनस्ट्रेशन के तौर पर चीज़ों रिप्रजेंट किया जाता बाय यूजिंग ICT टूल्स। नैक्सट इज़ फॉर्मूलेशन ऑफ ऑब्जैक्टिव। उस तो इलावा किसी भी ऑब्जैक्टिव की फॉर्मूलेशन करनी। फॉर्मूलेशन मतलब भी आप कोई भी ऑब्जैक्टिव आपका एक बना लें, एक एम बना लें, उस एम को लैके आप किमें अगे चलना है या किमें चीज़ों यूज़ करना है, तो एक फॉर्मूलेशन ऑफ ऑब्जैक्टिव बहुत वधिया तरीके का हो जाता है विद यूजिंग ICT टूल। 12th पॉइंट इज़ पाठक्रम का विकास, करिकुलम डिवेलपमेंट। उस तो इलावा करिकुलम डिवेलपमेंट के की आ जाता है जो भी पाठक्रम, जो भी बच्चों की कोई सबजैक्ट नॉलेज देनी है, बच्चों का सिलेबस कितना को है, किस अकॉर्डिंग वो सिलेबस पढ़ाया जाना है, मंथली पीरियडिकली किस तरह टैसट लिते जाएंगे या किस तरह मिड टर्म फाइनल टर्म डिवाइड की जाएगी, किहड़े चैप्टर मिड टर्म चाहने हैं या फाइनल टर्म चाहने, मतलब एक करिकुलम की डिवेलपमेंट की एक्सट्रा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करानी है ड्यूरिंग द ईयर। तो ये सारिया चीज़ां जो पाठक्रम का विकास विद ICT टूल बहुत वधिया तरीके नाल किया जा सकता है। नैक्सट आ गया सोमिया की वध तो वध वरतों, ऑप्टीमम यूज़ ऑफ रिसोर्सिज। उस तो जिन्हें भी रिसोर्सिज की अवेलेबिलिटी होंगी अपने को रिसोर्सिज लाइक की है, जो स्कूल के कुछ कंप्यूटर्स वगैरह है या इंटरैक्टिव बोर्ड्स वगैरह दिते हुए है, तो लैपटॉप्स वगैरह है, इंटरनेट का कनैक्शन है, तो उन्होंने वरतों करके आप किस तरह टीचिंग को इंटरस्टिंग बना सकते हैं, तो यह भी ICT के थ्रू ही एक वधिया तरीके की टीचिंग को रिप्रजेंट किया जा सकता है। 14 पॉइंट इज़ अध्यापक सिखलाई प्रोग्राम विच सहायक, हैल्पफुल इन टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। उस तो इलावा कहते नॉट इवन फॉर द स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो हैल्पफुल फॉर द टीचर फॉर द टीचिंग परपज़। ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट लिए नहीं, टीचर्स लिए भी हैल्पफुल होंगी फॉर गिविंग ट्रेनिंग टू द टीचर ऑन डिफरेंट ICT टूल। जो आप टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है, द डिफरेंट ICT टूल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है ना, उन्होंने बारे टीचर्स की ट्रेनिंग लगाई जाती है। बाय दैट ट्रेनिंग टीचर कैन एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। नैक्सट 15 पॉइंट इज़ सिक्ख्या प्रबंध में सुधार, इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। उस तो इलावा जो सिक्ख्या प्रबंध है भी उन्होंने टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत पैंदी रहिंदी है, तो ये जो इंप्रूवमेंट है ICT के टूल द्वारा बहुत वधिया तरीके नाल कीतियां जा सकदियां। उस तो इलावा आप देखते हैं देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप कैन बी अरेंज फॉर द टीचर फॉर द स्टूडेंट टू हैल्पफुल टू लर्निंग ICT टूल दी अलग अलग तरह की आप देखते हैं, मतलब फैसिलिटीज़ टाइम टू टाइम बच्चों को प्रोवाइड की जाती। इस तो इलावा पाठक्रम के करिकुलम के सुधार करना है, वो सारे किए जाते हैं। नैक्सट पॉइंट इज़ दूरवर्ती सिक्ख्या विच वरतों, यूज़ इन डिस्टेंस एजुकेशन। ईवन आप देखते हैं अजकल देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, जिते स्टूडेंट बहुत दूर है, एडमिशन किसी स्कूल या कॉलेज लै जाते हैं, तो उन्होंने पढ़ाने डिस्टेंस एजुकेशन को सक्सैसफुल बनाने ICT टूल बहुत वड्डी भूमिका निभाते हैं। जिमें कि डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल इज़ देयर लाइक टीचर एंड स्टूडेंट कैन कम्यूनीकेट बाय यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स लाइक Zoom ऐप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गूगल मीट यूज़ कर सकते हैं। ईवन दे कैन शेयर देयर व्यू विद द हेल्प ऑफ इलैक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईवन बाय सेंडिंग मैसेजिस टू द टीचर। ठीक है, तो वो अपने जोड़े विचार है एक दूजे नाल साझे कर सकते। डिस्टेंस एजुकेशन की एक बहुत वधिया सिखलाई का जोड़ा है साधन बनया। 17th पॉइंट इज़ खोज साधन प्रदान करना, प्रोवाइडिंग रिसर्च टूल। आप देखते हैं भी जोड़े रिसर्च करने वाले स्टूडेंट होंगे है, मतलब जिमें MPhil वगैरह करते हैं या कोई M.Tech करते हैं, जो M.Ed करते हैं, तो वो कुछ रिसर्च लिए टॉपिक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जोड़ा ICT है इट कैन बी वेरी हैल्पफुल फॉर द रिसर्चिंग टूल्स। किसी भी किस्म की तुसी रिसर्च करनी हो डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स। ठीक है ना, कोई स्टूडेंट ईवन जो छोटे बच्चे उन्होंने साइंस के कोई प्रोजैक्ट दिते हैं, उन्होंने कोई रिसर्च करनी है। ठीक है, जिमें लाइक पॉपूलेशन की कैलकुलेशन करनी है भी ड्यूरिंग लास्ट ईयर पॉपूलेशन की इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुए है, तो ICT के टूल द्वारा वो स्टूडेंट बहुत वधिया तरीके नाल ते ईजी तरीके नाल कर सकते हैं। नैक्सट पॉइंट इज़ समूची सिक्ख्या प्रणाली में सुधार, इंप्रूवमेंट इन द एजुकेशनल सिस्टम। ईवन इट कैन बी हैल्पफुल टू इंप्रूव द ओवरऑल एजुकेशनल सिस्टम। जिन्ना भी एजुकेशनल सिस्टम अज के टाइम रन हो रहा है, पूरे सिस्टम नूं ही सुधारन दे विच ICT एक बहुत वड्डी आपकी भूमिका निभाती है। 19 पॉइंट इज़ मूल्यांकन साधन प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इवेल्यूएशन टूल। इवन इफ यू वांट टू इवेल्यूएट द स्टूडेंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर अ मंथ, तो एक इवेल्यूएशन टूल ICT के प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन्होंने आप स्टूडेंट की जी परफॉर्मेंस है उन्होंने जो स्टोर करके रख सकते हैं, तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम जोड़ा है कैलकुलेट कर सकते हैं।
ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਗੇਨ ਕੀਤੇ, ਈਵਨ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੈਨ ਗੇਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ICT ਟੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ICT ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ।